ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए साल 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। यानी इन 3 महीनों में मिथुन राशि को कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आगमन होता है, नए वर्ष का आगमन होता है, तो उसके पूर्व से ही हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है और हमें मन में कई प्रकार के कई क्षेत्रों के बारे में हम कल्पना करने लगते हैं। हम कल्पनाशील हो जाते हैं, अपने भविष्य के बारे में हम कल्पनाशील हो जाते हैं कि वर्ष 2021 या आने वाले वर्ष में कैरियर के लिहाज से वर्ष कैसा है, प्रेम जीवन के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। इस वीडियो में हम ग्रहों के अनुसार आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्रहों के चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं जीवन में होती हैं और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही जीवन में हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। इस वीडियो में ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर ही साल 2021 के ये 3 महीने आपके लिए कैसे जाएंगे, आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपको बताएं, यह राशिफल आपके लिए चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। और इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मिथुन राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि के लिए कुछ खास उपाय के पूर्व हम मिथुन राशि की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप 2021 के पूर्व दूर कर लेते हैं तो 2021 में आप अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे और कम समय में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जल्दी सफल हो पाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं राशिफल, लेकिन उससे पूर्व यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति आपके राशि पर कैसी बनी हुई है। तो देखिए, मुख्य ग्रह जो है राहु पूरे वर्ष आपके राशि में 12th हाउस में यानी व्यय भाव में मौजूद रहने वाले हैं और यहीं पे विचरण करेंगे। केतु 6th हाउस यानी रोग, ऋण, शत्रु से विचार जिस भाव से किया जाता है, यहाँ पर केतु विचरण करने वाले हैं पूरे वर्ष 2021 में। शनिदेव आपकी राशि में 8th भाव में यानी आयु भाव में विराजमान है। शनिदेव के साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं, युति बनाए हुए हैं और गुरुदेव बृहस्पति भी 6 अप्रैल 2021 तक शनिदेव के साथ 8th भाव में यानी आयु भाव में विराजमान रहेंगे। कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से अगर मिथुन राशि के लिए बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत से लेकर कार्य क्षेत्र में कई प्रकार के आपको सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। चूंकि शनिदेव की जो दृष्टि है आपके 10th हाउस यानी कर्म भाव पर जा रही है, यहाँ पर कर्म फल प्रदाता शनिदेव जो हैं 8th भाव में तो विराजमान है, जिससे कैरियर की दिशा में मिथुन राशि वाले जातकों को मेहनत तो करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव आपके राशि में कर्म भाव पर दृष्टिगत हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा संघर्षरत रहना होगा। वर्ष की शुरुआत के इन 3 महीनों में आपका मनोबल और उत्साह तो बढ़ा हुआ ही रहेगा, साथ में आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता होगी, तभी आप जीवन में लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। हालांकि आपको मेहनत और लगन जो आपकी है, इसके अनुसार आपको फलों की प्राप्ति होती हुई भी नजर आने वाली है। इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र पर अच्छे फलों और अच्छे सकारात्मक स्थितियों का निर्माण भी होगा। कार्य क्षेत्र पर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं और इन 3 महीनों में व्यापारिक जीवन में यदि आप संलग्न हैं तो चौमुखी विकास कर भी आप सकते हैं। इस समय अवधि में व्यापारिक जीवन में नए आइडियाज को यदि आप इन्वॉल्व करके आगे बढ़ते हैं तो अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। हालांकि व्यापार में भी आपको सतर्क होकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर नौकरी पेशा जो जातक हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो सतर्क होकर चलने की आवश्यकता वर्ष की शुरुआत में होने वाली है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति भी आपके आयु भाव में विराजमान है। यहाँ पर अगर आर्थिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। हालांकि व्यय की स्थिति भी बनती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जो है व्यय भाव में यानी 12th हाउस में जा रही है, जिससे आमदनी के सोर्स में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। यदि पूर्व के समय से धन अभाव की स्थिति निरंतर चल रही थी तो उससे तो आपको निजात देखने के लिए एक और मिलेगी ही, साथ में अनायास आपके खर्च होते हुए इस समय अवधि में नजर आने वाले हैं। लेन देन करते समय आपको विशेष रूप से सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता होगी और धन का व्यर्थ रूप में खर्च करना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है।
हालांकि यह जो खर्च होगा स्वास्थ्य की दिशा में होने वाला है। वर्ष के इन 3 महीनों में यदि पूर्व के समय से आपका कहीं रुका हुआ धन था, उसके प्राप्ति की संभावना इस समय अवधि में बनती हुई नजर आने वाली है। राहु के शुभ प्रभाव के कारण इस समय अवधि में आपको अनियमित धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेशों से धन आगमन की संभावना बनती हुई नजर आने वाली है और धन आगमन यदि आपके जीवन में होगा तो इस समय अवधि में रुक रुक कर होगा, उसकी एक निश्चितता नहीं रहने वाली है। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह 3 महीने काफी बदलाव को लेकर महीना आने वाला है। वर्ष की शुरुआत के यह 3 महीने आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले हैं। हालांकि यदि पूर्व के समय से आप चुनौती का अनुभव कर रहे थे और मन में नकारात्मक स्थितियां और भटकाव की स्थिति निरंतर उत्पन्न थी, तो वर्ष 2021 के ये 3 महीने आपके लिए काफी शानदार रहने वाले हैं। शिक्षा के लिहाज से महीना काफी शानदार है। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में संलग्न हैं तो आपकी रुचि काफी एकाग्र रहने वाली है। विदेशों से जो जातक संलग्न होकर शिक्षा अध्ययन करने के लिए योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय काफी उत्तम है। पारिवारिक जीवन के अगर लिहाज से कहा जाए तो वर्ष 2021 के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहद अनुकूल रहने वाले हैं। परिवार के सदस्यों का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। खास तौर से आपके बड़े भाइयों का साथ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको माता पिता का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में नए मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल काफी सुदृढ़ रहने वाला है। परिवार के सदस्यों से अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। परिवार के जो सदस्य हैं उनके मन में नवीन योजना क्रियान्वित हो सकती है। नवीन योजनाओं के प्रति उनका रुझान जा सकता है। परिवार में भवन वाहन खरीदने की योजना पर विचार किया जा सकता है और इसको आप खरीद भी सकते हैं। वर्ष 2021 के इन 3 महीनों में पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य भी पूरा होगा, जिससे वातावरण काफी सुखद रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि में मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, माता और पिताजी से आपके झगड़े की स्थिति भी बीच बीच में उत्पन्न होगी, इसलिए इस पर आपको नियंत्रण जरूर रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन में माता पिता से व्यर्थ में ना उलझें तो जीवन में अच्छी स्थितियां बनेगी। प्रेम जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए और वैवाहिक जीवन के लिहाज से, प्रेम जीवन के लिहाज से वर्ष के इन 3 महीनों में अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों कई प्रकार के ऐसे प्रसंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। नवीन प्रेम प्रसंगों के प्रारंभ होने की संभावना बन सकती है। वहीं प्रेम जीवन में आपको कहीं घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जो जातक संतान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उनके जीवन में संतान की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। रिश्ते में पारदर्शिता होगी। रिश्ते में नोक झोंक की स्थिति तो उत्पन्न होगी, साथ में आपका रिश्ता काफी मजबूत रहने वाला है, सुदृढ़ रहने वाला है। सूर्य और बुध का शुभ प्रभाव आपके 7वें भाव में होने से महीने की जो शुरुआत है, यानी वर्ष 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च का ये जो महीना है, शुरुआती के महीने हैं, उनमें अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से आपको भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी से संबंध आपके सुदृढ़ और मजबूत काफी ज्यादा रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए, स्वास्थ्य की दिशा में चूंकि वर्ष 2021 में गुरुदेव बृहस्पति की युति आपके 6वें भाव में है, केतु की स्थिति अशुभ है। 6 हाउस में चूंकि केतु मौजूद है, यहाँ पर केतु को एक ऐसा ग्रह कहा गया है जो बार बार अनिश्चितता उत्पन्न करता है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को साल 2021 में स्वास्थ्य की दिशा में अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता होगी। संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। खान पान की आदत पर ध्यान रखकर जरूर वर्ष 2021 के इन 3 महीनों में चलें। पूरे वर्ष केतु आपके रोग, ऋण, शत्रु भाव पर विराजमान है, इसलिए इन तीनों से आपको बचकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि ज्यादा आपको बीमारियां नहीं परेशान करेंगी। त्वचा से संबंधित, नेत्र से संबंधित अनिद्रा की समस्या हो सकती है, मन में भटकाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आपको बेहतर नींद लेना, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना और प्रत्येक दिन अपने शरीर को फिट रखने के लिए सूर्य नमस्कार करना श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि अपनी दिनचर्या में आप ऐड करते हैं तो स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप में ठीक रहने वाला है। वसा युक्त भोज्य पदार्थों को खाने से बचें। जितना संभव हो सके तो आपको चाय, चीनी, शक्कर इन विषयों से भी दूर रहकर चलने की आवश्यकता होगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण
वर्ष 2021 में करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले कुछ आपको विशेष बातों पर ध्यान देकर वर्ष 2021 में चलना है। बिना विचारे किसी कार्य को प्रारंभ ना करें। खर्चीली प्रवृत्ति पर आपको नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ के खर्च आप जीवन में करके आगे ना बढ़ें। हालांकि इस वर्ष आपका व्यर्थ रूप में खर्च भी होने वाला है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखकर चलना चाहिए। अपने वाणी और आवेग पर आपको नियंत्रण रखकर चलना चाहिए, क्योंकि आवेग के कारण आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु भी बन सकता है। इसलिए अपने खुली बोली के कारण आप गुप्त शत्रु बनाएंगे। और वर्ष 2021 में आपको विशेष सलाह दी जाती है कि वाणी पर आप नियंत्रण जरूर रखें। अपने शब्दों का चयन करके ही सामने वाले व्यक्ति से बात करें। चाहे वह व्यक्ति आपका सहकर्मी हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे पारिवारिक जीवन में आपके माता पिता हो, चाहे प्रेम जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेमिका हो। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को आलस्य का त्याग कर भी इस समयावधि में चलने की आवश्यकता होगी। अक्सर मौज मस्ती के कारण आप अपने समय का दुरुपयोग करते हुए रहते हैं। इसलिए जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करें तो उस कार्य को जितना आपने समय बनाया हुआ है, उस कार्य का में जितना आपको ड्यूरेशन टाइम का है, उस टाइम में आपको मौज मस्ती और उस समय को व्यर्थ रूप में जाया करना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। इसलिए समय प्रबंधन पर भी इस वर्ष आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। यदि आपने कोई गलती की हुई है तो आप एक्सेप्ट करके जीवन में जरूर आगे बढ़ें। इससे आपका मान भी बढ़ेगा और जीवन में बेहतर स्थितियां आपके जीवन में निर्माण होंगी, क्योंकि कहा गया है कि बड़े पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वह हमारा रास्ता नहीं रोकते हैं। हम अपनी कमियों, अपनी बुराइयों के कारण जीवन में हमेशा परास्त होते हैं। इसलिए यदि आपके अंदर कमियां हैं ये सारी, तो इसको यदि आप दूर करते हैं तो जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। आपके लिए अगर धार्मिक उपाय की बात की जाए तो इस समयावधि में आप उत्तम क्वालिटी का यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाने के पश्चात आपके कई प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देखने के लिए मिल रही है, तो आप पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। बुधवार के दिन आपको गरीब और असहाय व्यक्ति को दान करना काफी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। वर्ष में एक बार अपने घर में रुद्राभिषेक आप जरूर करवाएं। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए काफी श्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र का पाठ आप निरंतर कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र आपके जीवन में एकाग्रता लाएगा और मन के व्यर्थ तनाव को, भटकाव को खत्म करने के लिए समर्थ होगा। प्रत्येक दिन स्वास्थ्य का भी चूंकि आपको ध्यान रखना है, तो सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। और स्नान के पश्चात यदि सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार से आपके संबंध माता पिता से काफी अच्छे बनेंगे। यहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कोई कार्य आपको जरूर करने की आवश्यकता होगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2021 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।